जी सर, अगली हैं अलका जी। जी वीडियो ऑन करें। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून अलका जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। जी, आपने अलका जी हिस्ट्री से एमए किया है? हाँ सर। बीएड और नेट भी किया है आपने? हाँ जी सर। फिलहाल क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी अपर प्राइमरी स्कूल में टीचर के रूप में कार्यरत। अरे तो आप तो नेट क्वालिफाई है, आपको तो असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए। जी सर, अभी फॉर्म निकले हैं तो उसके लिए भी भरा है मैंने। हाँ 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 हाँ। फिल किया है। तो क्या मतलब माना जाए कि कंफ्यूज हैं आप ज्यादा, बीएड भी नेट भी अब आरएएस भी, डिसीजन नहीं ले पा रहे अपने लाइफ के कि क्या करना है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं शुरुआत से ही आरएस के लिए ही प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन इसमें मुझे काफी लंबा समय हो गया था, इसलिए मैंने अल्टरनेटिव के रूप में बीएड किया था। हम्म। और फिर पीजी और नेट करने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? सर ये उस टाइम भी में ये साथ में ये भी चलता रहा था, मेरा एमए भी चलता रहा था और साथ में प्रिपरेशन भी चल रही थी, मतलब क्योंकि आरएस का एग्जाम। एक साथ कई नावों की सवारी करती हैं आप? नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक अल्टरनेट के लिए मैंने रखा था कि इसमें सफलता की कोई ये है कि रिस्की था, तो इसलिए मैंने इसको एक अल्टरनेट के रूप में रखा था। मतलब आपको भरोसा नहीं है अपने ऊपर? नहीं सर, भरोसा है, लेकिन कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद में भी यदि असफलता हाथ लगती है तो इसको मैंने अपनी चॉइस में रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है? टीचर बनना तो ज्यादा अच्छा है मुझे लगता है। सर हाँ, टीचर बनना अच्छा है, मैं इस जॉब से सेटिस्फाई भी हूँ, लेकिन सर आरएएस बनने में ये है कि मैं जो एक प्रशासन को सर मैं ऐसे मानती हूँ कि सरकार और जनता के बीच में एक ब्रिज का कार्य करता है प्रशासन, और उसका मैं पार्ट होना चाहती हूँ। और जब मैं आरएएस अधिकारी के रूप में एक कार्य करूंगी तो मैं एक समाज में भी एक सकारात्मक योगदान दे पाऊंगी, जिससे मुझे और ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी सर। वर्तमान समय में हमारे देश की कुछ प्रसिद्ध महिलाओं के नाम बताइए जो उच्च पदों पर विराजमान हो। सर किरण बेदी, हम्म। और सर अभी तो सर अभी तो एक ही नाम याद आ रहा है। 130 करोड़ की आबादी हमारे देश में है, जिसमें लगभग 65 करोड़ महिलाएं हैं। केवल एक महिला का नाम याद आ रहा है आपको? आप भी तो एक अभी सर महिला या आप लड़की है। हाँ सर, सर इंदिरा नूही का नाम आ रहा है ऐसे मुझे। और क्या है किरण बेदी, क्या है? सर किरण बेदी अभी तो गवर्नर के पद, साउथ का कोई स्टेट है वहां पे गवर्नर के पद पे कार्यरत हैं, और हम्म। पहले सर वो आईपीएस अधिकारी रही हुई है। साउथ के स्टेट में गवर्नर हैं? हाँ जी सर। ऐसा तो नहीं है। सॉरी सर, वो तो मैं सर कंफर्म नहीं हूँ इस बारे में। यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो तो। सॉरी सर। अच्छा, हमारे देश में अभी कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं? सर 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं। मुझे तो पता हाँ है जी कि सर। 9 हैं, आप 8 बता रहे हैं। सर जम्मू का सर अभी जो ये था दादर और नागर हवेली, और उनको मिला दिया गया सर। दादर नगर हवेली तो एक ही होते थे पहले, किसको मिलाया गया? सर सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उनको दो को मर्ज कर दिया गया है सर उसमें। अच्छा, 8 यूटीज में कितने यूटीज ऐसे हैं जिनमें हमने विधानसभा की व्यवस्था की है?
सर विधानसभा की सर 2 में की हुई है। कहाँ कहाँ? दिल्ली और पुदुचेरी सर। और जम्मू कश्मीर? हाँ सर, अभी जम्मू कश्मीर नया उसमें ऐड हो गया। तो 3 उसमें हो भी गए। विधानसभा का प्रावधान किया गया। हाँ, अब सर 3 हो गए। अच्छा अच्छा। सबसे नया राज्य कौन सा है अभी हमारे देश में? सर तेलंगाना। कब बना था ये? सर ये सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, अनुमान लगा सकती हूँ मैं। जी बताइए। सर 2015 में है शायद। 2015 में या 2013 में? सॉरी सर, मुझे चलिए कंफर्म याद कोई बात नहीं है। नहीं। राज्यों के निर्माण और पुनर्गठन की प्रक्रिया दी गई है संविधान में, किस अनुच्छेद में है वो? निर्माण सर आर्टिकल 3 में है। थोड़ा समझाएंगे मुझे क्या प्रक्रिया होती है? सर इसमें पहले सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट नहीं रिकॉल कर पा रही। अच्छा, याद नहीं है आपको? हाँ सर। चलिए कोई बात नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? हाँ जी सर। नवंबर के महीने में इतनी ठंड पड़ी है कि 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, क्या कारण है इसके पीछे? हाँ सर, मैंने पढ़ा था ये कि नवंबर में महीने में रिकॉर्ड टूट गया है, लेकिन मैं इसके कारण पे ध्यान नहीं देती। अगले 3 महीने भी इतनी ठंड पड़ने वाली है कि फिर बहुत सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, उसका कारण भी है पता या नहीं? सर ये इसका एक कारण मुझे जहां तक लगता है जलवायु परिवर्तन का हो सकता है। अच्छा, लेकिन आपको एग्जैक्टली जानकारी नहीं है इन बातों की? नहीं सर, मैंने ये न्यूज पढ़ी थी, लेकिन शायद मेरा वो ध्यान से रह गया। आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को? सर मैं विज्ञान पढ़ाती हूँ। विज्ञान पढ़ाती हैं? हाँ जी विज्ञान सर। में क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, क्या पढ़ाते हैं विज्ञान में? मुझे सर 6 to 8 बच्चों को पढ़ाना होता है, तो मुझे उसमें सभी सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। विज्ञान क्या होता है, जरा डिफाइन कीजिए। विज्ञान सर कोई भी घटना होती है उसका हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं कि ये कैसे हुई, क्या क्या उसका प्रोसेस था, ये सब क्रमबद्ध रूप से जब तार्किक आधारों पर अध्ययन किया जाता है तो वही विज्ञान है। किसी भी विषय के विज्ञान होने की कुछ जरूरी शर्तें होती हैं। हाँ जी सर। क्या शर्तें होती हैं? सर कोई भी विषय विज्ञान की कसौटी पर तभी खरा उतरता है जब उसके अंदर, यदि हम उसमें देखते हैं कि वो तर्कों के आधार पर अपनी बात कह रहा है या नहीं, उसमें कुछ निश्चित सिद्धांत हैं या नहीं है। यदि वो कुछ निश्चित सिद्धांतों पर कार्य करता है तो उसे विज्ञान कह सकते हैं। जैसे सर राजनीति विज्ञान कहते हैं क्योंकि उसमें कुछ निश्चित सिद्धांत हैं। प्रशासन क्या है? प्रशासन में आपको आना है, प्रशासन कला है या विज्ञान है? सर प्रशासन कला और विज्ञान दोनों है। कैसे? सर कला इस रूप में है कि आपकी जो एक कौशल है उसको आपको काम में लेना है, और विज्ञान ये है कि कुछ निश्चित सिद्धांत भी बनाए हुए हैं, उन्हें आपको उसे व्यवहार में लाना है। तो ये दोनों का मिला जुला रूप है। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग में सर आपको कोई भी विषय में पारंगत किया जाता है, आपको उसके अंदर उसका उसका मतलब कोई भी विषय, क्या जिस विषय पर भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है उसमें आपको प्रशिक्षण के रूप में किया जाता है। आरएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग कहाँ होती है? सर ये जयपुर में होती है। क्या है संस्थान का नाम? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रही हूँ। क्या सर? आरपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? सर आरपीएस की ट्रेनिंग भी वहीं होती है जयपुर में। आरपीएस की ट्रेनिंग? हाँ जी सर, फिर उनको बाद में जो फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है उनमें उनको बाद में ट्रेनिंग दी जाती है सर। अच्छा, फिजिकल ट्रेनिंग कहाँ होती है? कुछ समय के लिए साथ में होती है सर। वो कहाँ होती है? सर ये जयपुर में भी हो सकती है और जोधपुर में भी पुलिस के अंदर पुलिस की एकेडमी है, वहां भी हो सकती है। अच्छा,
ट्रेनिंग के कितने रूप जानते हैं आप? ट्रेनिंग के तो सर अभी तो जैसे ऑनलाइन रूप में भी ट्रेनिंग चल रही है, जैसे हमारे शिक्षकों में चल रही है, निष्ठा ट्रेनिंग चल रही है जो ऑनलाइन हमें लेनी होती है। एक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है, आपने जानते उसके बारे में क्या होती है? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं सुना मैंने। नहीं सुना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, उसके बारे में कुछ बताइए। सर मैं अनुमान लगा सकती हूँ। बताइए। ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसे इसकी सबसे पता चल रहा है कि आपके ब्रेन को इस हिसाब से, मतलब आपको ब्रेन को इस रूप में वो प्रशिक्षित करते हैं कि आप कोई भी मतलब ट्रेन किया जाता है कि आप कोई भी समस्या का हल कर सकते हैं। नेट में टॉपिक आपने पढ़ा था परफॉर्मेंस अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन। हाँ जी सर। क्या होता है थोड़ा बताएं मुझे। सर निष्पादन मूल्यांकन के अंदर कोई भी जब कार्य किया जाता है उसकी प्रगति के आधार पर देखा जाता है कि वो उसने अपने गोल्स को कहाँ तक अचीव किया है। एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए, 360 डिग्री निष्पादन मूल्यांकन क्या होता है? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। ACR क्या होती है? सॉरी सर, सुना है लेकिन एग्जैक्ट आपकी CR नहीं बनती आपके स्कूल में, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। आपके मूल्यांकन का आधार क्या है? सर हमारे मूल्यांकन में हमारे HM सर हैं, जो हेडमास्टर हैं, वो भेजते हैं। ऑनलाइन रूप में कार्य होने लग गया है, उसके ऊपर भेजा जाता है कि कक्षा के अंदर कैसा मतलब बच्चों के साथ इनका कैसा व्यवहार है, और मतलब ये जो उपचारात्मक शिक्षण है उसके अंदर इन्होंने किस तरह कार्य किया, जो सहगामी क्रियाएं होती हैं, जो शैक्षिक के साथ जो हम मनोरंजक गतिविधियां करवाती है, उनका किस हिसाब से टीचर ने कार्य किया है, वो कुछ पॉइंट्स के ऊपर उनका मूल्यांकन किया जाता है। ओके, ठीक है। राजेश सर। जी सर। अलका जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं आप 2019 से। हाँ जी सर। नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी है आपको? हाँ जी सर। अच्छा, चलिए ये बताइए, अभी केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है? सर नई शिक्षा नीति के लिए एक तो समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था करवा रही है सरकार, कि सभी राज्यों में समान पाठ्यक्रम ला रही है। और सर जैसे इसमें जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक और उच्च शिक्षा, उसके अंदर 5+3+3+4 फॉर्मूला लाया गया है, जिसमें प्री प्राइमरी स्टेज, फाउंडेशन स्टेज, और सर थर्ड में उसमें 9th 10th 11th 12th को एक साथ जोड़ा गया है। और सर इसमें उच्च शिक्षा के अंदर भी जैसे इसमें एग्जिट के लिए अलग अलग, जैसे हम इसमें डिप्लोमा, अलग अलग डिग्री आपको दी जाएगी अलग अलग। आपने प्रश्न ठीक से सुना? हाँ जी सर, आपने कहा कि सरकार है वो क्या क्या प्रावधान कर रही है। नहीं, प्रावधान तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा क्या क्या कदम उठा रही है उसको लागू करने के लिए, ना कि प्रावधान पूछे। ओके सॉरी सर। सर समान पाठ्यक्रम लाने का विचार कर रही है सरकार इसमें। और इसके अलावा सर हिंदी भाषा को भी एक अनिवार्य भाषा के रूप में त्रिभाषा जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग लाने की बात चल रही है। अच्छा, आज न्यूज़पेपर में आया कि महीने में कुछ दिन नो बैग डे घोषित किए गए हैं। कितने दिन बैग नहीं लाना होगा बच्चों को? सर ये नीति पहले से ही कुछ महीनों पहले ही शुरू की गई थी, जिसमें शनिवार के दिन एक दिन नो बैग डे घोषित किया गया। वो राज्य सरकार के बजट में है, वो मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, मुझे नहीं आइडिया इसका। अच्छा, बस्ते के वजन को लेकर भी कुछ निर्धारण किया गया आज? सर आज की न्यूज है जी। सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, जो प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं
उनके लिए हाँ जी बैग सर। हटा देना चाहिए क्या? बैग नहीं लाना चाहिए? सर पूर्ण रूप से बैग हटाने की हिमायती नहीं हूँ। जो कच्ची पट्टी वो जो होती है, छोटी स्लेट होती है जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं, वो तो होनी चाहिए ताकि उस पे बच्चों की प्रैक्टिस हो सके। लेकिन सरकार तो कह रही है कि प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं होगा बैग। हाँ सर, उसके अंदर उनका तर्क हो सकता है कि उनको गतिविधियों के आधार पर ज्यादा समझाने की कोशिश की जा सकती है। अच्छा, लिखने की प्रैक्टिस तो बाद में करवाई जाए, पहले उनको समझाया जाए, समझेगा तभी तो लिखेगा हाँ बच्चा। सर। हाँ जी सर। ठीक है। ये बताइए, अभी राजस्थान का एक गांव है, बायोलॉजी पढ़ा आपने? हाँ जी सर। ग्रेजुएशन में बायोलॉजी रहा आपके पास? ये बताइए, राजस्थान के हाँ एक जी गांव सर। में डायनासोर्स के जीवाश्म मिले हैं अभी। हाँ जी सर। कौन सा गांव है? सॉरी सर, मैं गांव का नाम तो नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, लेकिन जैसलमेर के बारे में जरूर सुना है मैंने। वेरी गुड, जैसलमेर जिला है, वहां पर एक गांव है थैयाल। ओके चलिए, सर। ये बताइए, डायनासोर्स कौन से युग में थे? सर मैं अनुमान लगा सकती हूँ इसमें। नहीं, अनुमान की ठीक है, अनुमान लगाइए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हाँ जी सर, पता होना चाहिए। मैं पढ़ूंगी इसके बारे में। चलिए, अनुमान लगाइए। सर मीजोजोइक एरा में थे। मेसोजोइक। एक हाँ। 2-3 मूवीज आई हैं जुरासिक पार्क नाम से, हाँ जी सर। तो इसमें जुरासिक वर्ड क्या है? हाँ हाँ सर, ये एरा का ही नाम है, जुरासिक एरा। जुरासिक में मेनली तो जुरासिक एरा को ही जोड़ा जाता है डायनासोर से। हाँ जी सर, सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए, हिस्ट्री भी आपने एमए किया हिस्ट्री से, ये बताइए मेकाले हाँ जी मिनट्स क्या सर। थे? मेकाले ने सर शिक्षा नीति बनाई थी 1835 में, जब सबसे पहले इसके शिक्षा के लिए अंग्रेजों ने कुछ फंड निर्धारित किया था भारतीयों की शिक्षा के लिए। तो उसमें मेकाले ने एक शिक्षा की निस्यंदन थ्योरी बनाई थी। अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत आपको मेकाले हाँ, मिनट्स से जोड़ते अधोमुखी हैं। निस्यंदन। हाँ जी सर। इसी और को उसमें मेकाले उन्होंने मिनट्स कहते अंग्रेजी हैं। भाषा को, सर मेकाले मिनट्स में सर उन्होंने शिक्षा के लिए जो अंग्रेजी भाषा थी उसको भी अनिवार्य घोषित किया था कि अंग्रेजी भाषा श्योर में हैं ही आप? शिक्षा दी जाएगी। श्योर हाँ जी हैं या सर। अनुमान लगा रहे हैं? नहीं सर, श्योर हूँ मैं। अच्छा, चलिए, 1909 का जो मॉडल मिंटो सुधार था वो आपने पढ़ा? हाँ जी सर। क्या वास्तव में सुधार था क्या वो? सर उसे सुधार नहीं कह सकते। उसमें जो मैन था, जो उसमें सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा किया गया था मुसलमानों के और हिंदुओं के बीच में, तो उस रूप में उसे सुधार नहीं कह सकते। चलिए, ये बताइए, उसमें महिलाओं से जुड़ा हुआ एक प्रावधान था, वो बता दीजिए हाँ आप। जी सर। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, ये बताइए, जो अभी महिलाएं चर्चा में हैं उनके नाम बता दीजिए वर्तमान में। सॉरी सर, मुझे नहीं पता इस बारे अच्छा, में। रानी विद्या का नाम सुना आपने? जी सर। कौन थी? सर कश्मीर की शासिका हुई है ये रानी विद्या। वेरी गुड, ठीक है, धन्यवाद थैंक यू जी। सर। ललित। जी सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून अलका जी। आप टीचर हो अलका जी? हाँ जी सर। कहाँ पे? सर मैं चित्तौड़गढ़ के पास में एक सारण जगह है, वहाँ पे टीचर। ओके। बताइए कि अभी वर्तमान में जो शिक्षा नीति लाई गई, ये कौन सी भी शिक्षा नीति है?
कौन सी? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाई आपको। ये क्रम में कौन सा स्थान है इसका? सर ये तीसरी शिक्षा नीति है। पहली दो कब आई थी? सर पहली आई थी 1968 में और दूसरी आई थी सर 1986 में। मैं कंफर्म नहीं हूँ सेकंड के लिए। राजीव गांधी के काल में आई थी सर सेकंड। ओके, अभी क्या आवश्यकता ऐसी हुई कि नई शिक्षा नीति लानी पड़ी? सर एक तो इसमें जो हमें अभी जो वर्तमान शिक्षा नीति है वो उद्यमों की आवश्यकता, जैसे युवाओं के अंदर जो कौशल है वो नहीं उत्पन्न कर पा रही थी, जिससे युवा है वो उनको उद्यमिता का गुण उनके अंदर विकसित हो सके। इसके अलावा सर नैतिक शिक्षा की जो आवश्यकता है वो भी इस शिक्षा नीति में जोड़ा गया है। तीसरा सर इसके अंदर समान पाठ्यक्रम लागू करने की बात है, उससे पूरे देश में एक क्यूरिकुलम लागू होगा। ओके, क्या अंतर क्या है दोनों में? नई में क्या अंतर है? क्या सर? जो नई शिक्षा नीति है इसकी और पुरानी शिक्षा नीति में क्या अंतर है? सर नई शिक्षा नीति में एक तो जो 5+3+3+4 फॉर्मूला लागू किया गया है। दूसरा एक मिनट अलका जी, है ना? हाँ जी सर। अरे थोड़ी देर बाद आना। जी बताएं। हाँ जी सर, एक तो सर नई शिक्षा नीति में जो 5+3+3+4 फॉर्मूला है उसमें प्री प्राइमरी सेक्शन को भी इसी में जोड़ दिया गया है। और सर दूसरा जो अभी नैतिक शिक्षा की बात की गई है जो नई शिक्षा नीति में है वो पहले वाली शिक्षा नीति में ये हमें देखने को नहीं मिलता है। ओके, और एक त्रिभाषा सूत्र। और सर अभी जो त्रिभाषा सूत्र है, इसके अलावा सर उच्च शिक्षा संस्थानों में जो है वो मतलब आप हर स्टेज पे एग्जिट कर सकते हो, एग्जिट सिस्टम लागू किया गया उसमें। और शिक्षकों के लिए सर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई। ओके, त्रिभाषा सूत्र क्या है? सर इसमें एक तो हिंदी अंग्रेजी, हिंदी को अनिवार्य किया गया है, अंग्रेजी और वहाँ की जो संपर्क भाषा है उसमें उसको सभी स्टेट्स में लागू किया जा रहा है। ओके, और सर एक राजभाषा अधिनियम है, वो पढ़ा है आपने? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। ओके, अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं आठवीं सूची में है? सर वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। राइट, क्या उसमें अंग्रेजी शामिल है? हाँ जी सर। ओके, राजस्थानी? नहीं सर, राजस्थानी उसमें शामिल नहीं है। कारण? सर राजस्थानी का प्रयास चल रहा है उसमें शामिल करने का काफी सालों से, लेकिन उसमें अभी हमें मौलिक रूप से कि राजस्थानी एक मौलिक रूप से एक भाषा शुरुआत से ही उसका विकास हुआ है, उसका हम अभी पूरी तरह से प्रूफ नहीं दे पाए। चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सॉरी सर, मुझे इसका ध्यान नहीं है। ओके, अच्छा एक पुस्तक आपसे भी पूछ लेता हूँ, ये नए सोच नए आयाम, ये पुस्तक किसकी है? सॉरी सर, मुझे नहीं आइडिया। अच्छा, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? राजस्थान के राज्यपाल सर कलराज मिश्र। कलराज मिश्र, ओके। कलराज मिश्र की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? सर हमारे भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मैं आसपास बता सकती हूँ आपको। ओके, बताइए। आर्टिकल 154 सर।
पास पास है वास्तव में। अच्छा, ये बताएं कि एक प्रशासक के आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? सर, एक प्रशासक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। दूसरा सर, उसमें कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए ताकि वो जनता से संवाद कर सके उनके स्तर पर। तीसरा सर, उसमें सत्यनिष्ठा का गुण होना चाहिए। और सर, अपने कार्य को लेके वो कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। सत्यनिष्ठा क्या होता है? सत्यनिष्ठा सर, मन, वचन और कर्म, मतलब आपके जो मन में है वही आपके व्यवहार में भी दर्शाया जाता है, तो सर वो सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। क्या सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा में कोई अंतर है? सर, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा का ही एक पार्ट हम कर्तव्यनिष्ठा के रूप में देख सकते हैं। ओके, आप सीकर के हो? हाँ जी सर। गणेश्वर के बारे में बताइए। सर, गणेश्वर नीमका थाना में एक जगह है गणेश्वर। ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, जिसे यहाँ से हमें सर मछली के पकड़ने का कांटा मिला है जो तांबे का है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं, क्योंकि जो सैंधव सभ्यता थी वहां पे यहाँ से तांबे की आपूर्ति होती थी सर। ताम्रयुगीन कहने का क्या तात्पर्य है? यहाँ के जो भी औजार हमें यहाँ से मिलते हैं वो हमें तांबे के मिलते हैं सर। सारे? हाँ सर, जो भी हमें मिले, मछली पकड़ने का कांटा मिला है वो तांबे का मिला है। इसके अलावा सर, यहाँ से तो तांबे का मतलब उत्पादन होता था, तो वो भी यहाँ से ही चलता। ओके। अच्छा, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी कौन है? हाँ जी सर। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी? मैंने सर इनके बारे में नहीं सुना है। ओके। और सॉरी सर? किशोरी देवी? हाँ सर, किशोरी देवी। किशोरी देवी सर सीकर किसान आंदोलन से संबंधित हैं। इन्होंने महिलाओं को लेकर आंदोलन किया था उस समय। ओके। आपके वहाँ के एक प्रसिद्ध राजनेता रहे हैं जिनको बाबूसा कहा जाता है। बाबूसा सर राजनेता? बाबूसा सर एक मैंने देवता तो सुने हैं, लोक देवता, नेता नहीं। लोक देवता बाबूसा कहाँ हाँ पे सर, वहाँ पे लोकल हैं, मतलब चूरू और आसपास के क्षेत्रों में बाबूसा को मानते हैं, जो अग्रवाल समाज के लोग होते हैं। ओके। जमनालाल बजाज का सीकर से क्या संबंध है? जी सर, जमनालाल बजाज हैं, वो सीकर के निवासी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान था। इन्हें गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में भी कहा जाता है, और इन्होंने अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहा था। इसके अलावा सर, इन्होंने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। ओके ओके, चलिए मेरा अंतिम प्रश्न है कि सीकर के किस शासक को राव राजा की उपाधि दी गई थी? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। जी अतुल सर। जी अलका जी। हाँ जी सर। आपको पढ़ने की जरूरत है। कब इंटरव्यू है आपका? 31 दिसंबर को सर। 31 दिसंबर को। अभी पूरा 1 महीने का समय आपके पास है। हाँ जी सर। कोशिश करें कि साल का जो आखिरी दिन है वो आपके सपने को पूरा करने के लिए पहला दिन हो जाए। उसके लिए पढ़ना होगा। आप लड़की हैं और आपको देश की एक भी महिला का नाम नहीं पता जो वर्तमान समय में चर्चित हो, उच्च पदों पे हो। बड़े आश्चर्य की बात है। किरण बेदी आपने नाम, वो भी क्या है आप नहीं बता पाए। सर मैं उस टाइम वो एकदम से ध्यान में नहीं आया था मेरे। आप इन चीजों के लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होइए और प्रैक्टिस और कीजिए, मॉक और दीजिए, ताकि इस तरह की समस्याएं दोबारा ना हो। इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि जो जानते हैं वो कॉन्फिडेंटली बोल दें। ठीक है सर। और दूसरी बात कि न्यूज़पेपर भी प्रॉपरली नहीं पढ़ रहे हैं आप। इतनी ठंड हमारे देश में पड़ रही, इतने 70 सालों के रिकॉर्ड टूट रहे, तो कुछ रीजन है उनके पीछे। आपको पता होना चाहिए राजस्थान में तो अगले 3 महीने में जो भविष्यवाणी की गई है, बहुत विकट ठंड पड़नी है राजस्थान में भी। 31 दिसंबर को जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तब भी कितना ठंड होगी आप समझ सकते हैं। तो इस तरह के इश्यूज तो आपको पता होना ही चाहिए अच्छे से। तो न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़िए।
ठीक है, तो 1 महीना है, एकदम लग के पढ़ाई कीजिए। पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, एकदम डिसेंट पर्सनालिटी है आपकी, अधिकारी वाली, लेकिन थोड़ा सा इसमें नॉलेज को ऐड करने की जरूरत है। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी अलका जी, सर ने काफी कुछ बता दिया है। शिक्षा नीति, आप शिक्षक हैं तो शिक्षा नीति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा वर्तमान में क्या कदम उठा रही है सरकार, वो आपको पता नहीं है ठीक से। एक 9 बैग डेज राज्य सरकार ने शनिवार को घोषित किया, वो तो बजट में किया उन्होंने, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी 10 दिन और बंद कर दिया। पूरे महीने में 10 दिन बैग लाने की जरूरत नहीं है। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए जरूरत नहीं है बैग की, और बैग का वजन भी निर्धारित कर दिया है। तो ये कुछ शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे थे। इसके अलावा जो डायनासोर्स के लिए चर्चित गांव है, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, न्यूज़पेपर पढ़िए आप। और हिस्ट्री में आप कुछ पॉइंट्स थे जो नहीं बता पाए, जैसे 1909 के अधिनियम में महिलाओं से जुड़ा हुआ क्या था। तो ये कुछ बिंदु हैं जो आप प्रश्न के उत्तर ठीक से नहीं दे पाए, इनको तैयार कीजिए थोड़े अच्छे से। ठीक है सर। बाकी व्यक्तित्व अच्छा है आपका, ज्ञान पक्ष थोड़ा कमजोर है तो उसको मजबूत किया जा सकता है। शुभकामनाएं आप। थैंक यू सर। जी अलका जी, एक तो राजस्थान जीके को और अच्छा पढ़िए, करंट जो राजस्थान का है उसको भी अच्छा तैयार करिए। कुछ क्वेश्चन राजस्थान करंट के थे वो आप नहीं बता पाए, तो राजस्थान करंट को, राजस्थान जीके को, एथिक्स जो प्रशासनिक एथिक्स है, लोक प्रशासन है, जो मेंस में आपने पढ़ा है उसको वापस पढ़ने के, और इसके साथ ही जो पॉलिटी में अनुच्छेद जो करंट घटनाक्रम है उससे रिलेटेड अनुच्छेद तो कम से कम आपको पता ही होने चाहिए। उसमें राज्यपाल का विवाद बहुत चल रहा है अभी, तो राज्यपाल के सारे अनुच्छेद। इसी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति चुना हुआ है तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से जो घटनाक्रम है वो, उसके साथ स्टैटिक जीके जितना भी वो भी कम से कम आपको जो अनुच्छेद वगैरह वो याद होने चाहिए। तो करंट इश्यूज, राजस्थान जीके, एथिक्स और पॉलिटी, इनको अच्छा तैयार करने अच्छा समय है, तो कर लेंगे मुझे लगता है, आप टाइम देंगे तो। कब से छुट्टियां कब से ले रहे हो सर? छुट्टियां सर मेरे को सुबह शाम टाइम मिल जाता है काफी। मुझे लगता है आपको छुट्टियां लेने का प्रयास करना चाहिए। वैसे शिक्षक लोग छुट्टियां लेते नहीं हैं, वो एक सर वो मैंने क्या मेंस के टाइम में और मेरा एसआई का भी हुआ है, तो मैंने फिजिकल के टाइम में काफी छुट्टियां, मेरी मतलब मेडिकल पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अभी प्रोबेशन में ही हूँ। चलो जैसे भी हो, आप पर ये एक बहुत अच्छा मौका है और मेंस क्लियर हो आप, तो इस मौके को खोना बहुत बुद्धिमानी नहीं मानी जाएगी। बाकी ओवरऑल अच्छा है, आप इसको चलते रहिए। सर आज अलका जी स्कूल से भागते दौड़ते आई है और इन्होंने मुंह दिया है, काफी हिम्मत की है इन्होंने, इसलिए ये जवाब भी काफी थकान के कारण अच्छे नहीं दे पा रही, मुझे ऐसा लगा है। नहीं, वैसे तो पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल अधिकारी वाली है, थोड़ा सा बस अब नॉलेज लेवल बढ़ा ले तो हो जाएगा अलका का सिलेक्शन। ठीक है अलका जी, ठीक है सर, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी अतुल सर, आज इतने ही लोग हैं। अच्छा जी सर, बाकी कल मिलते हैं सेम टाइम से। ठीक है, ठीक। जी राजेश सर। जी सर। ओके सर, जी सर। ठीक, धन्यवाद।